करौली में 2 अप्रैल को नव संवत्सर पर शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आगजनी तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद आज 7वां दिन भी कर्फ्यू यहां पर जारी रहा। इंटरनेट सेवाएं भी ठप रही। कर्फ्यू में माफ़ कीजिएगा, कर्फ्यू में 3 घंटे तक की छूट दी गई। अब कल इस छूट की अवधि को बढ़ाया गया है। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में 4 घंटे तक की ढील दी जाएगी, जिसमें सभी प्रकार के दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। आपको बता दें, मीणा बाज़ारों में आज लोग वहां पर पहुंचे थे। कोतवाली थाने पर भी भाजपा नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। आज 4 घंटे तक की ढील कर्फ्यू में दी गई थी, जिसमें माफ़ कीजिएगा, कल 4 घंटे की ढील दी गई है। आज 3 घंटे तक की ढील थी, जब लोग घरों से बाहर निकले और ज़रूरी सामान की खरीदारी की। सरकार का गृह सचिव और एडीजी भी आज पहुंचे थे प्रशासनिक जांच के लिए। गृह सचिव केसी मीणा करौली पहुंचे, पुलिस प्रशासन से घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही क्षेत्र का दौरा कर हालात जाने। एडीजी टेलीकम्युनिकेशन सुनील दत्त भी करौली पहुंचे और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही शहर का दौरा भी किया। करौली में आज कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील के दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा शहर का जायजा लेने पहुंचे और लोगों से मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ली। वे मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने के बाद पैदल ही मुख्य बाजार से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। रास्ते में शहर वासियों ने उन्हें घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, साथ ही कहा कि पुलिस की ओर से बेकसूर लोगों को पकड़ा जा रहा है। शहर का दौरा करते समय मीणा ने पत्रकारों से कहा कि ये उपद्रव पुलिस और सरकार की विफलता को दर्शाता है। पुलिस अब निर्दोष लोगों को पकड़ रही है, जबकि जो पथराव करने वाले आरोपी है उन्हें गिरफ्तार पुलिस की ओर से नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार की एक समुदाय विशेष का पक्ष लेने की तुष्टीकरण की नीति को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेताया कि सरकार ने तुष्टीकरण की नीति नहीं छोड़ी तो वे कर्फ्यू के दौरान धरना भी देंगे। पार्षद, एक सेकंड, हाँ सर, मतलूब निर्दलीय पार्षद और अमीनुद्दीन पार्षद, जिसको सरकार द्वारा नॉमिनेट किया है और यहाँ के माननीय विधायक ने उनको नॉमिनेट कराया है। मेरे को पता लगाया पूरी पूछताछ के बाद कि माननीय यहाँ के विधायक उन दोनों को बचा रहे। मैं माननीय विधायक को सलाह दूंगा कि आप जिन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है कि भारत माता के नारे लगाने वाले, वंदे मातरम का उद्घोष करने वाले और जय श्री राम का उद्घोष करने वाले व्यक्तियों को पर पत्थर फेंका है, जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, उनको कृपया एमएलए साहब आप बचाएं नहीं, उनको समर्पण करें, उनको पुलिस के सामने पेश करें। और अगर उनको पेश नहीं किया गया तो मैं प्रशासन को भी ज्ञापन दूंगा। जो पक्षपात हो रहा है, उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे निर्दोष लोगों को जो जुलूस में जा रहे थे और पत्थर फेंके जब भाग गए, उनको पुलिस दोषी कराती है। लेकिन जिन्होंने पत्थर इकट्ठा करके छत पर बड़ी मात्रा में इकट्ठे किए, पत्थर फेंके, दुकानों को आके हवाले किया और सामान को लूट के ले गए, वो पुलिस की जानकारी में, वो नाम मेरी जानकारी में भी मैं दूंगा। उनको गिरफ्तार करने की मांग मैं राजस्थान की पुलिस से करता हूँ, एसपी साहब से करता हूँ। और अगर नहीं किया, और कुछ एफआईआर ऐसी हैं जिनको हमारी एफआईआर को नुकसान हो तो पुलिस दर्ज नहीं कर रही, उनको दर्ज कराएंगे, कार्रवाई नहीं। आपको बता दें, करौली में कर्फ्यू का आज 7वां दिन था। 3 घंटे तक की ढील दी गई, जिसमें करौली के लोग बाहर निकले और ज़रूरी सामान की खरीदारी उन्होंने की। कल 4 घंटे तक की ढील दी जाएगी। 10 अप्रैल तक करौली में कर्फ्यू लगाया गया है। हालात को सामान्य करने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। शांति समितियों की बैठक बुलाई जा रही है और नेताओं के वहां पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। किरोड़ी लाल मीणा आज वहां पर पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात करते नजर आए और तमाम हालातों का बारे में जानकारी भी जुटाई। उस वक्त, उस दिन, उस घटनाक्रम में क्या हुआ था ये भी जानकारी जुटाई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई में भेदभाव कर रही है और अगर इसी तरह भेदभाव चलता रहा तो कर्फ्यू के दौरान भी वो धरने पर बैठ जाएंगे। गृह सचिव आज मौके पर पहुंचे थे।
केसी मीणा एडीजी भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने हालातों का जायजा लिया था। तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करौली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुरेंद्र चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आज 7वां दिन था, धीरे धीरे हालात सामान्य की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सियासत अभी भी इस मुद्दे पर जारी है। क्या कुछ आज 7वें दिन रहा? 7वें दिन आज कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई थी। लोगों ने जरूरी सामान की खरीदारी की और सब कुछ सामान्य रहा था। इस बीच में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आए थे करौली। उन्होंने बाजारों में लोगों से मेल मुलाकात की और लोगों से हालचाल जाने। वो उस क्षेत्र में भी गए जहां पर ये पूरा उपद्रव हुए थे, घटनाक्रम हुआ था, और उन्होंने लोगों से उस उपद्रव के बारे में भी पूछताछ की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। वो जेल में उन लोगों से मुलाकात करने भी गए थे जो इस घटनाक्रम के आरोपी हैं और जो वहां पर बंद हुए हैं, और कोतवाली में भी जाकर उन्होंने एसपी से मुलाकात की थी। जी, और गृह सचिव भी आज वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया था। किस निष्कर्ष पर अब सरकार और प्रशासन पहुंचता नजर आ रहा है? गृह सचिव केसी मीणा करौली आए थे और एडीजी अपने सुनील दत्त करौली पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और ये पूरी समीक्षा की कि अभी तक की जो स्थिति है उसके बारे में, लोगों की गिरफ्तारियों के बारे में, और आगे क्या कुछ प्लानिंग कर्फ्यू में ढील के बारे में कर सकते हैं शांति व्यवस्था के लिए, उस बारे में उन्होंने यहाँ के जो आईजी हैं प्रसन्न खमेसरा, एसपी हैं शैलेंद्र सिंह, उनसे चर्चा की थी। जी, और सुरेंद्र जी, क्योंकि करौली में कर्फ्यू को बढ़ाया गया 10 अप्रैल तक, हालांकि ढील दी गई है, लोग ज़रूरी सामान खरीदने निकल रहे हैं, लेकिन कई दिनों तक लोग घरों में ही कैद हैं और डर का माहौल है। कर्फ्यू में ढील के दौरान कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई, लोगों का पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है? अब कर्फ्यू में जैसे कल शनिवार को 4 घंटे की ढील दी जा रही है और सभी तरह की दुकानें, अभी तो 2 दिन तो सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली थी, लेकिन अब कल से सारी दुकानें खोल सकेंगे 4 घंटे के लिए। लोग कर्फ्यू के कारण काफी परेशान हो चले हैं। दुकानदार लोग भी इन दिनों काफी परेशान है, क्योंकि सावे का समय है, कुछ दिनों बाद में शादी विवाहों का सीजन शुरू होना है, तो उनका पूरा धंधा ठप पड़ा हुआ है। जो शादी विवाह जिनके यहाँ होने हैं वो लोग खरीदारी करने के लिए परेशान हो रहे हैं, और लोग भी घरों में कैद होकर रह गए हैं, जिससे काफी परेशानी तो उनको महसूस हो रही है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो भी कुछ हुआ है वो सब शांत हो और एक बार जनजीवन फिर से पटरी पर लौटे। जी, और सरकार ने 4 आरपीएस अफसर और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता विशेष तौर पर करौली में भेजा था, क्या अभी भी वो मौके पर ही मौजूद है? उसमें से कुछ अधिकारी वापस से जा चुके हैं जयपुर, और अभी पुलिस जाब्ता तो अभी पूरी तरह बरकरार है। और ये बताया जा रहा है कि जब तक कर्फ्यू पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जो 1500 का जो पुलिस जाब्ता है, 1500 1500 पुलिसकर्मी जाब्ता, वो अभी यहाँ पर लगाया हुआ है, और वो शिफ्ट 8-8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी कर रहा है। तो क्या लगता है, जिस तरह से हालात अब सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं, 10 अप्रैल को करौली से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा? पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं? वैसे 10 अप्रैल तक इन्होंने कर्फ्यू बढ़ाया है, लेकिन जो माना जा रहा है और पुलिस अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उसमें अभी ये कर्फ्यू की अवधि और बढ़ाई जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि 10 अप्रैल तक इसको दिन का कर्फ्यू खत्म हो जाए और रात का कर्फ्यू बरकरार रहे, कुछ इस तरह का हो सकता है। लेकिन जो यहाँ कर्फ्यू जो शब्द है, कर्फ्यू का जो नाम है, वो तो अभी कुछ दिन और चलना की उम्मीद है। और बात करें उपद्रवियों को लेकर, क्योंकि वही इस हालात के लिए, करौली के शांत करौली के लिए में उपद्रव मचाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको लेकर क्या सख्ती बरती जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से, और अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं? पुलिस ने काफी धरपकड़ की है। दंगे के आरोप में तो 23 जनों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शांति भंग करने में, कर्फ्यू का उल्लंघन करने में, पूछताछ के लिए और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर लगभग 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां यहाँ पर की गई हैं, और कुछ लोगों को पुलिस ने अभी भी हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो शांति भंग और इसमें उपद्रव की आशंका में काफी गिरफ्तारियां की हैं, जिससे करौली में अब
इस तरह का सहमा सहमा और भय का माहौल बन गया है। पुलिस का काफी खौफ नजर आ रहा है। और आखिरी सवाल, क्योंकि पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर पर भी एफआईआर हुई है, एक पूर्व पार्षद पर भी एफआईआर हुई है, इनको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है? दोनों ही पुलिस की पकड़ में अभी नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं, जैसे 37 नामजद लोग हैं पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में। उसमें से अभी भी काफी लोग बकाया हैं। उसमें पूर्व सभापति राजाराम भी हैं और वो पार्षद का नाम भी है, वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कई जगह पर उन्होंने पुलिस ने दबिश भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, करौली में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी सुरेंद्र चतुर्वेदी बता रहे थे कि 10 अप्रैल के बाद में भी कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें हालांकि ढील की अवधि को भी सरकार और प्रशासन बढ़ा सकती है।